देश में जुर्म और अपराध का ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है। देश की बेटियां सुरक्षित नहीं है, ना तो वो घर में ना घर के बाहर। हर एक जगह पर उनको हवस के शिकारी अपना शिकार बना लेते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं गरिमा टाइम्स और मैं हूं आपके साथ आर्या चतुर्वेदी। दिल्ली कैंट इलाके में 9 साल की लड़की के साथ दरिंदगी की बात आखिरकार पुलिस ने मान ही ली। जिस वारदात को पुलिस पहले केवल हादसा बताकर पल्ला झाड़ने की कोशिश कर रही थी, उसी मामले में अब पुलिस ने रेप, हत्या और SC/ST एक्ट की धाराएं भी जोड़ दी हैं। इस मामले में पुलिस की कार्रवाई को लेकर कई तरह के सवाल भी उठ रहे हैं। विपक्षी पार्टियां भी आपत्ति जता रही हैं। आइए आपको बताते हैं आखिर ये पूरा मामला क्या है। बता दें कि दिल्ली कैंट शमशान में 1 अगस्त को 9 साल की बच्ची की मौत और कथित तौर पर परिवार की अनुमति के बिना शव को जलाने के मामले में पूरा इलाका उबल पड़ा है, तो इस पर राजनीति होने भी लगी है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी भी नांगलगांव पहुंचकर पीड़ित परिवार से मुलाकात की। स्थानीय लोगों के साथ साथ परिवार से मिलने पहुंच रहे नेता भी पुलिस के रवैये पर आपत्ति जता रहे हैं। उधर पुलिस का कहना है कि वो मामले की निष्पक्ष जांच सुनिश्चित करेंगे और मामले में 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। पीड़िता परिवार मूलतः राजस्थान के भरतपुर के रहने वाले हैं और रोजगार की तलाश में दिल्ली आए थे, लेकिन कूड़ा बीनकर घर का गुजारा करते थे। और बच्ची के पिता ने बताया कि पहले भी बच्ची कई बार उनकी शमशान घाट में पानी भरने के लिए जाती थी, इसलिए हमें नहीं लगा कि बच्ची के साथ ऐसा कुछ हो भी सकता है। उन्होंने कहा कि मेरी एक ही औलाद थी, आखिरी बार उसका चेहरा तक नहीं देख सके। मृतक के पिता बताते हैं कि रविवार शाम करीब 5:30 बजे उनकी बेटी शमशान घाट में पानी लेने गई, जिसके बाद वो वापस नहीं आई। पंडित ने कुछ लोगों को भेजकर मेरी पत्नी को बुलाया और बताया कि तुम्हारी बेटी नहीं रही। जब पूछा कि क्या हुआ तो पंडित ने कहा कि वाटर कूलर में करंट आने की वजह से वो मर गई है। पंडित ने कहा कि पुलिस और डॉक्टर को बुलाने की भी जरूरत नहीं है, यहीं पर बच्ची का अंतिम संस्कार कर देते हैं और एक कागज पर दस्तखत करने को भी कहा। जब मैंने इनकार कर दिया तो मेरी पत्नी से कहा तो उसने भी इनकार कर दिया। इसके बाद जबरदस्ती मेरी बेटी का अंतिम संस्कार कर दिया गया। अब हंगामा किया तो गांव के लोग आए और उनमें से किसी ने 100 नंबर पर कॉल किया था, जिसके बाद लोगों ने पानी से आग बुझाने की कोशिश भी की। सिर्फ खोपड़ी और पैर का कुछ हिस्सा ही बचा था। पिता के मुताबिक भीड़ को देखकर पंडित ने मुझसे अपनी गलती मानते हुए कहा था कि गलती हो गई, पर मामले को यहीं खत्म कर देते हैं। पुलिस ने शमशान घाट पर हमसे कोई बात नहीं की। देर रात 2:30 बजे थाना लेकर गए और वहां पर जाकर बात की और हमने उन्हें बताया कि मेरी बेटी के साथ रेप हुआ है, लेकिन हमारी बात सुनने को राजी ही नहीं थे। 16 से 17 घंटे उनको जेल में रखा और उसके बाद उन्हें छोड़ा गया। अब बच्ची की मां का कहना है कि आरोपियों को भी मेरी बेटी की तरह ही जिंदा जला देना चाहिए। मैं उनके लिए फांसी की सजा चाहती हूँ। इधर SC/ST एक्ट और IPC की धारा 304, 342 और 201 के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। पुलिस ने पुजारी राधेश्याम, कुलदीप कुमार, लक्ष्मी नारायण और मोहम्मद सलीम को गिरफ्तार करके जेल भी भेज दिया है। बता दें कि 3 सदस्यीय मेडिकल बोर्ड का गठन किया गया है, जो शव के बचे हुए हिस्से का पोस्टमार्टम भी करेगा। आपको बता दें कि ACP रैंक का पुलिस अधिकारी आगे केस की जांच करेंगे। इन्हें अभियुक्तों को रिमांड पर लेकर और पूछताछ भी की जाएगी। पुलिस ने अभियुक्तों से उन कपड़ों को भी कब्जे में ले लिया है जो उन्होंने घटना के वक्त पहने हुए थे। बता दें कि अभियुक्तों का मेडिकल पहले भी हो चुका है और मामले में पुलिस पोस्टमार्टम से भी कुछ पता नहीं चल पाया है। शव के पैरों के रूप में बचे हिस्से का पोस्टमार्टम कराया गया, लेकिन उससे भी कोई पुख्ता सबूत नहीं मिला है बच्ची की मौत करंट लगने से हुई है या नहीं। इस बीच पुलिस ने अब उस वाटर कूलर को फोरेंसिक जांच के लिए FSL लैब भी भेज दिया है, जिसके बारे में दावा किया जा रहा था कि इसी से बच्ची को करंट लगा है। लैब में जांच में पता चल सकेगा कि इस कूलर में करंट आ रहा था या नहीं। हालांकि जानकारों का मानना है कि अगर पुलिस ने घटना के फौरन बाद ही उसकी जांच कर ली होती तो उसी वक्त पता चल जाता कि कूलर में करंट आ रहा था या नहीं। इसी बीच क्राइम सीन से फोरेंसिक टीम ने भी कुछ सैंपल कलेक्ट किए हैं। स्थानीय लोग पुलिस जांच के तौर तरीके और उसके रवैये से गुस्साए हुए हैं। आरोप है कि पुलिस ने अभियुक्तों के बयान को ही अहमियत देते हुए हल्की धाराओं में मामला दर्ज किया था। इनमें लापरवाही से हुई मौत, सबूत मिटाना, SC/ST एक्ट और परिवार वालों को बताए बिना ही शव जला देने की धाराएं लगाई गई हैं। बाद में जब SC/ST आयोग ने दखल दिया तब पुलिस ने U-टर्न लेते हुए गैंग रेप, हत्या और पॉक्सो एक्ट जैसी धाराएं जोड़ी हैं।
बच्ची की मां का कहना है कि उन्होंने पुलिस को कई बार कहा कि हमारी बेटी के साथ कुछ गलत हुआ है, लेकिन वो मेरे पति को एक अलग कमरे में ले जाकर मारते रहे। इसी के साथ पीड़िता की मां ने आरोप लगाया है कि उन्हें बयान बदलने के लिए भी कहा गया। कह रहे थे कि सब मेरे पति ने पैसे के लिए किया है। पुलिस गुनाहगारों को बचाने की कोशिश कर रही थी। बच्ची की मौत के बाद नाराज स्थानीय लोगों ने जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। वहीं द्वारिका के निर्भया चौक पर लोगों ने कैंडल मार्च तक निकाला। कोविड को देखते हुए यहां ज्यादा भीड़ एकत्रित नहीं हुई और इस प्रदर्शन में निर्भया की मां आशा देवी ने भी हिस्सा लिया। बता दें कि उन्होंने बच्ची के साथ ऐसी बर्बरता करने वालों के लिए फांसी की मांग की है। वहीं दिल्ली महिला कांग्रेस की कार्यकर्ताओं ने अध्यक्ष अमृता धवन के नेतृत्व में केंद्र और दिल्ली सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। फिलहाल अब तक के लिए इतना ही। लगातार देश दुनिया की छोटी बड़ी खबरों से रूबरू होने के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए गनीमत टाइम्स।